नदियापर नाम के गांव में मैं अपना चिकन बिरयानी का स्टॉल लगाया करता था, लेकिन वहां से उठती बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाया करती थी। गांव के लोग, खेतों से लौटते मजदूर, स्कूल से आते बच्चे और यहाँ तक कि पास से गुजरने वाले मुसाफिर भी उस खुशबू से खींचे चले आते थे। अरे मोहन, तेरी बिरयानी तो कमाल की होती है। मैं देख रहा हूँ कि तेरे पास जो भी ग्राहक आता है खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन उसी चौक पर एक और आदमी ने भी बिरयानी का ठेला लगाया है। उसकी बिरयानी का स्वाद तेरी तरह का नहीं है, उतनी महक भी नहीं आती। भाई, ये सब तो मेहनत और ईमानदारी की बात है। मैं अपनी बिरयानी में नंबर 1 का माल लगाता हूँ। न मसालों में मिलावट, न गोश्त में, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा पकाता हूँ। यही वजह है कि मेरी बिरयानी खाने वाले दोबारा जरूर आते हैं। हाँ मोहन भाई, यही बात तो सबको भाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम बासी गोश्त या बची हुई बिरयानी कभी दोबारा नहीं बेचते। सही कहा। मेरे यहाँ जो गोश्त बच जाता है या बिरयानी बच जाती है, वो मैं कभी किसी ग्राहक को नहीं देता। शाम को वही सब मैं गरीबों और मजदूरों में बांट देता हूँ। उनका भी पेट भर जाए, दुआ भी मिल जाए और अल्लाह का भी शुक्र अदा हो जाता है। मोहन रात को अपना स्टॉल बंद करके थके हारे घर पहुंचे। अजी सुनिए, आज कितने पैसे कमाए? अच्छी कमाई हुई ना? कमाई तो हुई, लेकिन उतनी नहीं जितनी तू सोच रही है। आज कुल 4,000 ही बने। क्या? सिर्फ 4,000? अरे, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि बिरयानी ज्यादा बनाया करो। अगर 1 देग बनाते हो तो 3 देग बना लिया करो। सब बिक जाएगा तो कमाई भी दुगनी तिगनी हो जाएगी। राधिका, मैं जानता हूं कि कमाई जरूरी है, लेकिन मेरा मानना है कि ग्राहक को हमेशा ताजा और अच्छा खाना मिलना चाहिए। अगर मैं ज्यादा देग बनाऊं और वो बच जाए तो कल उसी को बेचने की नौबत आ जाएगी। फिर बिरयानी का स्वाद अच्छा नहीं रहेगा और ग्राहक दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन जब सब दुकानदार यही करते हैं तो तुम क्यों इतने सीधे साधे बने रहते हो? दूसरों को देखो, बासी भी बेचते हैं और पैसे कमा रहे हैं, और तुम हो कि ईमानदारी का झंडा उठाए बैठे हो। देख लेना, अगर ऐसे ही चला तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, सब मुश्किल हो जाएगा। राधिका, पैसा सब कुछ नहीं है। अगर मेरे खाने से किसी को नुकसान हो गया या लोगों का भरोसा टूट गया तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे नाम से भरोसे की बिरयानी याद करें। देखो जी, अगर तुम इसी तरह ईमानदारी पर अड़े रहे और घर का खर्चा नहीं चला पाए तो मैं सच कह रही हूँ, एक दिन ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुबह सुबह मोहन अपने रोज के हिसाब से टहलने निकला। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। इसी दौरान उसका पुराना दोस्त राजेश सामने से आता दिखा। अरे मोहन भाई, ये क्या बात है? सुबह सुबह टहलने निकला है और चेहरे पर इतनी चिंता? लगता है कोई बड़ी टेंशन है। हाँ राजेश, सच कहूं तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। क्यों भाई, क्या हो गया? साफ साफ बताना, शायद मैं मदद कर सकूं। यार, राधिका बार बार यही कहती है कि मैं काम अच्छे से नहीं करता। उसका कहना है कि मुझे और ज्यादा बिरयानी बनानी चाहिए ताकि ज्यादा पैसे कमाए जा सकें। तो इसमें बुराई ही क्या है? भाभी सही कह रही है। तू ज्यादा बिरयानी क्यों नहीं बनाता? देख राजेश, मेरी सोच अलग है। अगर मैं ज्यादा बिरयानी बना लूं और वो बच जाए तो मजबूरी में अगले दिन वही बेचना पड़ेगा। और अगर ग्राहक को लगा कि मोहन की बिरयानी अब पहले जैसी नहीं रही तो उनका भरोसा टूट जाएगा। ग्राहक कटेंगे और मेरा नाम खराब हो जाएगा। यही वजह है कि मैं उतनी ही बिरयानी बनाता हूं जितनी बिक जाती है। अरे भाई, अब वो जमाना चला गया। आजकल लोग बस भरपेट खाना और सस्ती कीमत चाहते हैं। अगर तू थोड़ा बहुत बचा हुआ भी मिला देगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। सोच, अगर तू 3 गुना बिरयानी बनाएगा तो 3 गुना पैसे आएंगे। भाभी भी खुश रहेगी और ऊपर से तू अपना पक्का घर भी बना पाएगा। हमेशा किराए के घर में थोड़े ना रहना है। बात तो तेरी सही लग रही है। सच में राधिका भी यही चाहती है कि हम आगे बढ़ें, घर बनाएं, और मुझे भी बच्चों का भविष्य सोचना चाहिए। बस यही तो कह रहा हूं। ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन जमाना आज प्रैक्टिकल होने का है। तू कोशिश कर, देख सब सही हो जाएगा। क्या मैं अब तक गलत सोच रहा था? अगर सच में थोड़ा ज्यादा बनाऊं तो पैसे भी बढ़ेंगे और घर की परेशानियां भी कम होंगी। मोहन धीरे धीरे अपना स्वभाव बदलने लगा। पहले वह बढ़िया मसाले और ताजा गोश्त मंगाकर बिरयानी बनाया करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसने कम दाम वाला सरा गला मांस खरीदना शुरू कर दिया। उसका लालच बढ़ता गया। वो पहले से दुगुनी तिगुनी मात्रा में बिरयानी बनाने लगा।
जो बिरयानी उस दिन बिक नहीं पाती, मोहन उसे अगले दिन फिर से कढ़ाई में डाल देता। गांव के लोग जो पहले तारीफों के पुल बांधते थे, अब धीरे धीरे शिकायती नजरें डालने लगे। अरे मोहन भाई, ये कैसी बिरयानी बनाने लगे हो आप? स्वाद तो पहले जैसा नहीं लग रहा। क्या बात कर रहे हो भाई? अगर तुम्हारा औसत नहीं पट रहा है तो तुम चाहो तो मैं थोड़े पैसे बढ़ा दूं, लेकिन स्वाद तो वही है जैसा हमेशा रहता था। नहीं मोहन भाई, दाम की बात नहीं है, स्वाद में फर्क आ गया है। आप रोज यही बिरयानी खाते खिलाते हो, आपको तो पता चलना चाहिए। गोश्त में भी अजीब सी गंध आ रही है और मसाले भी जैसे ढीले लग रहे हैं। नहीं नहीं, स्वाद वैसा ही है। बस तुम लोग रोज खा रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि मजा कम हो गया है। नहीं भाई, हम रोज खाते हैं तभी तो फर्क पहचान पा रहे हैं। पहले वाली खुशबू, पहले वाला जायका अब नहीं रहा। सच बताऊं तो बिरयानी का मुंह से स्वाद भी अलग हो गया है। मोहन का दिल धक धक करने लगा। उसने धीरे से कहा, अच्छा भाई, अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तो ये मेरी गलती है। मैं मानता हूं कि शायद कहीं ना कहीं लापरवाही हो गई। कल से मैं और अच्छे से बिरयानी बनाने की कोशिश करूंगा। मसाले भी ताजे लाऊंगा और गोश्त भी बिल्कुल चुनिंदा रखूंगा। लेकिन अभी तो खा लो, आज मेरा मन मत तोड़ो। इसी गांव में, गांव के सबसे सुनसान कोने पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में राजू अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां लंबे समय से बीमार रहती थी। कभी तेज बुखार तो कभी लगातार खांसी। दवा लाने तक के पैसे अक्सर घर में नहीं होते। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि बस आराम करने की जरूरत है। नहीं बेटा, मेरी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मैं जानती हूं अब मेरा ज्यादा सहारा नहीं है, लेकिन मेरी एक ही तमन्ना है कि तू अपने पैरों पर खड़ा है। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। मेरी दुआ है कि आप ठीक हो जाओ और हमेशा मेरे साथ रहो। बेटा, जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती। मैं चाहती हूं कि तू अब बड़ा हो जाए, अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी शादी खुद कर सके। मैं ये देखना चाहती हूं कि तू अपने जीवन में संभल जाए। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन अभी आप बस आराम कीजिए। सुन बेटा, मैंने सुना है कि राजू गांव में बिरयानी का नया स्टॉल लगा रहा है। क्यों ना तू उसके पास जाकर कुछ काम मांग ले। क्या पता तुझे वहीं काम मिल जाए। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन धीरे धीरे तू खुद भी अपना ठेला लगा पाएगा। ठीक है माँ, आपकी बात हमेशा सही होती है। मैं आज ही जाकर राजू भाई से मिलूंगा और उनसे काम मांगूंगा। क्या पता सच में वो मुझे अपने पास रख लें। भाई, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने पास काम पर रख लो। तुम्हारे पास तो अच्छा खासा ठेला है, काम भी बढ़ेगा। मैं मेहनत से सब कर लूंगा, बर्तन धोने से लेकर बिरयानी परोसने तक। बस मुझे एक मौका दे दो। नहीं रे, मैं अपने पास किसी को काम पर नहीं रखता। जो करना है खुद ही कर लेता हूँ। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलो साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अच्छे इलाज की जरूरत है। अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं उसका इलाज अच्छे से करा पाऊंगा। तेरी माँ से और तुझसे मुझे क्या मतलब? मुझे तो अपना धंधा देखना है। जब मुझे तुझे रखना ही नहीं है तो बार बार वही बात क्यों कर रहा है? चल जा यहां से, मेरा टाइम मत खराब कर। ठीक है साहब। हाँ, अगर आपको नहीं रखना तो कोई बात नहीं, अल्लाह गवाह है। मैंने तो आपसे उम्मीद की थी कि इंसानियत के नाते मदद कर दोगे, लेकिन शायद मेरा मुकद्दर ही कुछ और है। राजू इतना सुनकर धीरे धीरे वहां से उठता है और नदी किनारे की शांत जगह पर जाकर बैठ जाता है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी सब कठिनाइयां मेरे रास्ते में क्यों आती हैं? अब मैं घर जाकर माँ को क्या जवाब दूं? क्या कहूँ कि मुझे काम नहीं मिला? ऊपर वाले, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया? राजू की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे लगता है कि कोई पास आ रहा है। वो उठकर देखता है, सलीम भाई नदी किनारे से आ रहे थे। अरे भाई राजू, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या हुआ? भाई, मुझे क्या बताऊं, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं बिरयानी वाले के पास काम मांगने गया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अब मैं नहीं जानता कि घर जाकर माँ से क्या कहूँ। मुझे डर है कि माँ को और चिंता हो जाएगी। सलीम भाई राजू की बातें सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने उसकी आंखों में दर्द देखा और गहरी सांस लेकर बोले, अरे कोई बात नहीं भाई, चिंता मत करो, पैसे की बात नहीं है। देखो, तुम मेहनत करना जानते हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में हिम्मत है। तुम बस अपनी बिरयानी का ठेला लगाओ। अरे भाई, मुझे तो बिरयानी बनाना भी नहीं आती और पैसे भी मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं माँ का इलाज कर पाता। सलीम भाई ने उसकी बात सुनकर आंसू भरी आंखों से उसे देखा
और दिल में सोचते हुए बोले, अरे भाई देखो, पैसे की बात मत करो, मेरे पास सब होगा। मैं तुम्हें बिरयानी बनाकर दूंगा और कल से ही तुम्हारा स्टॉल लगाना शुरू कर दो। मैं तुम्हें सिखा दूंगा और देखो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये सुनकर तो मेरी माँ की जान में जान आ जाएगी। अब मैं सच में उम्मीद रख सकता हूँ कि माँ का इलाज होगा और उसका इलाज अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। ठीक है भाई, कल से आ जाना। मैं तुम्हारा ठेला तैयार कर दूंगा और बिरयानी भी मैं तुम्हें बना कर दूंगा। राजू जैसे ही उम्मीदों से भरा हुआ घर पहुंचा, अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ बिस्तर पर शांत पड़ी थी। उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। माँ, माँ, ये क्या हो गया? तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। तुमने कहा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, लेकिन देखो माँ, मैं तो अभी तुम्हें खुश करने का मौका भी पा सका। राजू ने भारी दिल से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। लकड़ियों की आग के साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा भी चला गया। माँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं था। आज ही सलीम भाई ने मुझे सहारा दिया। मुझे बिरयानी का ठेला लगाने का मौका मिला, पर अब तुम मेरे पास नहीं हो। माँ, तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? अगले दिन राजू सलीम भाई के पास पहुंचा। सलीम भाई ने उसे ताजा गोश्त और मसाले लाकर बिरयानी बनाकर दी थी। कुछ देर बाद पहला ग्राहक आया। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा एक प्लेट बिरयानी देना भाई। ग्राहक ने पहला कौर मुंह में डाला और उसकी आंखें चमक उठी। वाह राजू भाई, तुम तो कमाल की बिरयानी बना रहे हो। स्वाद तो गजब है। भाई आज मेरा पहला दिन है और पहली बार ही बिरयानी बेच रहा हूँ। अरे, मैं तो अब तक मोहन की बिरयानी खाता था, लेकिन आज पहली बार तेरी बिरयानी खा रहा हूँ। चुक, सच कहूँ तो मोहन की बिरयानी तेरे आगे कुछ भी नहीं है। राजू के चेहरे पर गर्व और विनम्रता दोनों झलकने लगे। भाई, मैं एक ही चीज पर यकीन रखता हूँ, अच्छा सामान लगाना और बिना मिलावट के बेचना। यही मेरी माँ की सीख भी थी। राजू भाई, यही तो तेरी बिरयानी को खास बना रहा है। स्वाद भी लाजवाब और भरोसा भी बरकरार। देखना, कुछ ही दिनों में तेरे ठेले पर इतनी भीड़ होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। राजू की आंखों में चमक और दिल में तसल्ली आ गई। मोहन अपने सूने पड़े ठेले के पास बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, जबकि सामने राजू के ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई थी। अरे, ये मैंने क्या कर डाला? अगर मैं लालच में ना आता तो आज भी सब मेरे ही ठेले पर बिरयानी खाने आते। पहले तो आराम से दिन के 2-3 हजार बन जाते थे, अब तो 500 भी बचाना मुश्किल हो गया है। इतना कहते कहते उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। तभी राधिका आई और गुस्से से बोली, क्या मोहन, आज भी ठेला खाली पड़ा रहा? कितनी बार कहा था तुझसे कि ज्यादा बिरयानी बना, ज्यादा बेच, ज्यादा पैसे कमा, लेकिन तू तो हमेशा अपने ही जिद्दी रास्ते पर चलता रहा। राधिका, तुम्हारे लालच की वजह से ही मैं आज पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, रोजाना 2-3 हजार की कमाई हो जाती थी, ग्राहक खुश रहते थे, मेरी बिरयानी की तारीफ करते थे। लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने लालच में आकर मिलावट की और अब देख, सारे ग्राहक मुझे छोड़कर राजू के पास चले गए हैं। मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि तू ज्यादा से ज्यादा बिरयानी बनाए ताकि घर में पैसे आएं, हमारी जिंदगी सुधरे। क्या ये चाहत गलत थी? हाँ, चाहत गलत नहीं थी, लेकिन तरीका गलत था। अगर तुम बार बार दबाव न डालती तो मैं अपनी पुरानी ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे ही सही, मगर सब चल रहा था। अब तो हालत ये है कि ठेले पर ताला लगाने की नौबत आ गई है। सोचो, जब ठेला ही बंद हो जाएगा तो हम खाएंगे। राजू ने मेहनत से बिरयानी बेचकर जो कमाई की थी वो सलीम भाई को लौटाने के लिए थैले में भरकर ले गया। सलीम भाई, ये रहे सारे पैसे। आपकी बदौलत ही आज मैं ठेला लगा पाया। ये सब आपका हक है। आप चाहे तो अब ये दुकान भी वापस ले सकते हैं। राजू, तू क्या कह रहा है? पैसे? दुकान वापस? अरे भाई, मैंने तुझे मदद इसलिए की थी कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ना कि इसलिए कि तू मुझ पर बोझ समझे। नहीं सलीम भाई, ये सब बिरयानी की दुकान आपके पैसों से शुरू हुई थी। अगर आप ना होते तो मैं तो आज भी मजदूरी ढूंढ रहा होता। मेरी माँ का सपना था कि मैं खुद का काम करूं। अब वो सपना पूरा हुआ है, तो आपका हक बनता है कि जो खर्चा आपने किया वो आपको लौटाऊं। राजू, मैं जानता हूँ तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि तू खुद का ठेला लगाए, मेहनत से काम करे और किसी का मजदूर ना बने। अगर मैं आज तेरे दिए पैसे ले लूं तो क्या उनकी ख्वाहिश पूरी होगी? नहीं, कभी नहीं। लेकिन सलीम भाई, आपने तो इतने पैसे लगाए, अगर मैं वापस नहीं करूंगा तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान?
अरे राजू, मेरे और भी कारोबार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहा है। असली दौलत तो इंसान की मदद करने में है। और वैसे भी मेरी अपनी माँ इस दुनिया से जा चुकी हैं। तेरी माँ भी मेरी माँ जैसी ही थी। उनकी ख्वाहिश को पूरा करना अब तेरा ही नहीं, मेरा भी फर्ज है। अब राजू की बिरयानी दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। आसपास के गांव ही नहीं बल्कि कस्बों और शहरों से भी लोग उसकी बिरयानी खाने आने लगे। ईमानदारी से कमाया हुआ कम पैसा भी बरकत देता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई